ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो एक आइसोमेट्रिक व्यू अपन यहाँ कंप्लीट किया है, आइसोमेट्रिक व्यू को तैयार किया है। और आइसोमेट्रिक व्यू को देखने के बाद उसके 3 प्रक्षेप बनाने होते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। तो यहाँ पे इस भाग को 50 mm की लंबाई वाले भाग को F से चिन्हित किया गया है, मतलब इधर से हमको फ्रंट दिखाना है। 40 mm के भाग से साइड को चिन्हित किया गया है, मतलब इधर से हमको साइड बनाना है। और ऊपर से दिखाई देने वाला जो एरिया है उसको टॉप पे लेके जाना, टॉप को टॉप पे बनाना है। तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू से हम देखो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को तैयार करना है, लंबकोणीय प्रक्षेप जिसको कहते हैं, लंबकोणीय प्रक्षेप को बनाना है। तो लंबकोणीय प्रक्षेप बनाने के लिए एक ग्राफ बनाना पड़ता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ग्राफ बनाया है। सबसे पहले अपन ने 2 लाइनें बनाई, एक सीधी और एक आड़ी लाइन, मतलब वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस केंद्र बिंदु से यहाँ से जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से 10 mm का माप ऊपर, 10 mm का माप नीचे, तो ये 2 लाइनें बनाई है। ठीक, नीचे से एक लाइन और ये ऊपर से एक लाइन। फिर इस सेंटर पॉइंट से 10 का माप इधर, 10 mm का माप इधर, ये एक लाइन बनाई है और ये एक लाइन बनाई, बीच में इसे लाइनों को साफ कर दिया गया है इस टाइप से, है ना। ये आपको कुछ समझ में आ गई है ना। अब उसके बाद क्या करना है आपको, आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत सबसे पहले बनाने से पहले क्या करना पड़ता है, आइसोमेट्रिक व्यू को जो माप होता है उस माप को कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि इस लाइन की लंबाई, आड़ी लाइन की लंबाई 50 mm और खड़ी लाइन की लंबाई 30 mm, तो 50/30 है ना। तो आड़ी लाइन के लिए माप लेने के लिए अपने पास ये लाइन होती है, माप लेने के लिए अपने पास ये लाइन होती है। तो यहाँ से आड़ी लाइन का माप ये 50 का पॉइंट यहाँ ले लेंगे और खड़ी लाइन, खड़ी लाइन का जो मेजरमेंट है ये 30 mm का, 30 mm का माप खड़ी लाइन के ऊपर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, टॉप बनेगा। थर्ड एंगल में फ्रंट के ऊपर टॉप बनता है। तो 50 के पॉइंट से एक लाइन इस भाग के ऊपर फ्रंट बनेगा, यहाँ पे एक लाइन को ट्रांसफर कर देंगे, इसी लाइन को, ये फ्रंट के लिए एरिया कवर हो जाता है। अब ये 30 का पॉइंट है, अब 30 के पॉइंट से फिर एक लाइन बनानी है इस प्रकार से, ऐसे ये फ्रंट का भाग, इसके जस्ट सामने में साइड को दिखाना है। जो लाइन अभी हमने बनाई है उस लाइन को साइड की तरफ ट्रांसफर करते हैं इस प्रकार से, ये ऐसे। अब इसका डायमेंशन से ये 30 mm की खड़ी लाइन है, इस लाइन की लंबाई यहाँ 50 mm की ली है हमने। ठीक है, पहले फ्रंट को क्लियर करेंगे, फ्रंट को क्लियर करने के बाद फिर उसके बाद साइड को बनाएंगे। अब देखना हमें फ्रंट से अपने को इस लाइन को दिखाना है, इस लाइन को 20 mm की लंबाई तक यहाँ तक, ये कंप्लीटली लंबाई 50 mm की, 50 mm के पॉइंट से ऊपर की तरफ एक लाइन बनेगी इस प्रकार से 15 mm की, और 15 mm के से 20 mm का पॉइंट आपस में इस प्रकार से जॉइंट हो जाए, है ना। मतलब ये ऐसा आपने को ये शेप बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं ऊपर से, मतलब यहाँ से इस कॉर्नर से, यहाँ इस कॉर्नर को यहाँ से लेंगे अपन 20 mm का, इस तरह माप कर इतना है 20 का पॉइंट, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ 50 यानी कि तो 20 mm, और यहाँ से ऊपर इस लाइन का माप 15 mm, ये 15 mm, यहाँ से 15 mm का पॉइंट। अभी 20 mm के पॉइंट से 15 mm का पॉइंट जैसे तिरछे लाइन के रूप में मिलाया है, वैसे जब देखो यहाँ इसको तिरछे लाइन के रूप में मिलाना है, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो ये अपना एक शेप बन गया है। अब ये जो पोर्शन दिख रहा है अपने ट्रायंगल वाला, ये ट्रायंगल वाला शेप अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ऐसे टी क्या ट्रायंगल, ये यहाँ पे दिख रहा है ये वाला शेप। ठीक, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ही बन रहा है। अब उसके बाद ये फ्रंट क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, जो लाइन साइड की तरफ ट्रांसफर हो रही है उनको साइड की तरफ ट्रांसफर करते हैं, और जो लाइनें ऊपर की तरफ दिशाएं हैं उन लाइन को ऊपर की तरफ ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि ये 30 mm की जो लाइन है इसकी दिशा ऊपर की तरफ है, इसको ऊपर की तरफ ट्रांसफर करती है। ये 20 का पॉइंट सेटेस्कोप को लगाएंगे, फिर उसके बाद इस लाइन की दिशा ऊपर की तरफ थी, इस लाइन के रूप में ऊपर में लाइन बन गई है। ठीक, अब क्या करना है, साइड पे लगाना है, इसको अभी मैं साफ कर देता हूँ, इसका काम हो गया है। अब साइड में क्या दिखेगा आपने को, पहले तो साइड की लंबाई 40 mm, इस लाइन की लंबाई 40 mm, जितनी हाइट फ्रंट की होती है उतनी हाइट साइड की भी होती है, इसलिए हाइट यहाँ पे ऑलरेडी निकल गई है। देखिए खड़े में इसकी माप को लेने की आवश्यकता नहीं है।
सिर्फ आप 40 का माप लेंगे, 40 और ये 30। अब साइड से क्या कर लीजिएगा आपने को, सबसे पहले ये वाला एरिया यहाँ से ये लाइन 40 mm की, 15 mm के ऊपर की तरफ, 25 mm के अंदर की तरफ लाइन, और फिर यहाँ से ये 15 mm की लाइन। ठीक है, मतलब ये एल शेप अपने को यहाँ पे दिखाना है। एल शेप दिखाने के लिए शुरू करते हैं इस कॉर्नर से, यहाँ से इधर 15 mm का एक पॉइंट ले लेंगे, 15, ये भी ऊपर की तरफ 15 का माप है, नीचे से ऊपर की तरफ इस लाइन के ऊपर 15 का माप, फिर 15 के पॉइंट के ऊपर सेट स्क्वायर को सेट करते हुए इस प्रकार से लाइन, फिर ये दूसरा जो 15 का पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर सेट स्क्वायर को सेट करते हुए ये 15 का पॉइंट। ठीक, यहां से जिस लाइन की आवश्यकता नहीं उसको मिटा देंगे। ये इस प्रकार से अब हमें ये जो एल आकार था वो एल शेप इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो एरिया है ये इस एरिया को मैं स्टार से चिन्हित कर लेता हूँ समझने के लिए। ठीक, तो ये जो ट्रिपल स्टार वाला एरिया है वो एरिया यहाँ पे अपने को इस आकार में इस प्रकार से अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये अपना फ्रंट, ये साइड। अब क्या करना है, टॉप बनाना है। तो टॉप बनाने के लिए साइड की लाइनें देखिए, साइड की लाइनें 1 2, ये दो लाइनों की दिशा ऊपर की तरफ है, तो ये दो लाइनों को पॉइंट लेना है बीच की लाइन की तरफ, इस प्रकार से पॉइंट, ये इस प्रकार से पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट है। उसके बाद इस लाइन का पॉइंट लेने की आवश्यकता नहीं है, बस दो ही लाइन का पॉइंट लेना है। और पॉइंट लेने के बाद जो आपका कंपास होता है उस कंपास में पेंसिल को सेट करना है। सेट करने के बाद ये जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ पे ग्राफ की जो लाइन होती है उस ग्राफ की लाइन के ऊपर आपके कंपास के वर्किंग पॉइंट को रखना है और पेंसिल के लीड के पॉइंट को जहाँ पे अपन ने बिंदु ली है उस बिंदु के ऊपर सेट करना है इस प्रकार से। और सेट करने के बाद इन बिंदुओं को उठा के खड़े लाइन तक पहुँचाना है, मतलब आड़े लाइन से उठा के खड़े लाइन तक। एक बिंदु था, एक बिंदु को यहाँ से उठा दिए, यहाँ पहुँचा दिए। दूसरा बिंदु सेम वैसे ही ये पहुँच गया। दो ही लाइनें हैं इसलिए दो ही लाइनें बनेगी, दो ही अर्धगोल लाइनें बनेगी। अब क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को इस प्रकार से सेट करना है बिंदुओं के ऊपर और लाइन के रूप में उसको मिलाना है। ये लाइन के रूप में इसको मिला दीजिए। फिर यहाँ से इस लाइन के रूप में इसको मिला दीजिए। ये ऐसे अतिरिक्त जो लाइनें हैं जिनका हमें काम नहीं है उनको यहाँ से साफ करना है इस प्रकार से, इसको सफाई कर देंगे, मिटा देंगे। तो अब हमें देखना है टॉप में क्या क्या दिखेगा। तो टॉप में हमें ये लाइन दिखेगी 40 mm वाली। ठीक, ये लाइन 50 mm, 15 mm, ये अंदर जाने वाला लाइन और ये बाहर आने वाला। मतलब इस टाइप से हम लोग एल शेप बनाना है। एल शेप, तो एल शेप हमारे पास बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं ये पोर्शन से, ये लाइन के रूप में यहाँ तक, ये लाइन 40 mm की, फिर ये अंदर की तरफ 20 mm, फिर ये 25 mm, ये वहाँ अंदर में इस टाइप की कोई लाइनें नहीं है, इसको मिटा देंगे। ये साफ हो जाएगा। और ये एल शेप हो गया अपना क्लियर, ये वाला एल। अब एल के बाद ये जो यहाँ पे आप भाग देख रहे हैं, ये वाला, ये स्टार से चिन्हित किया हुआ भाग है, ये वाला, ये पोर्शन पूरा नहीं दिख रहा, आपको कुछ भाग दिखता है, ये कुछ भाग यहाँ पे अपन इसको इस प्रकार से दिखा दें। ये क्या हो गया अपना आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू को देखते हुए अपन ने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर उस पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाया है, ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाया है, लंबकोण रिफ्लेक्शन बनाया है इस प्रकार से, है ना। अब क्या करना है, इसके आपको डायमेंशन को अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है। ये लाइन को यहाँ से यहाँ तक साफ करेंगे, रख भी सकते हैं, नहीं भी रखोगे तो चलेगा। यस, मिटा देंगे। अब इसके डायमेंशन आप अपने हिसाब से सेट कर देते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ तक का माप ये ऐसे इस प्रकार से, उसके सामने की लंबाई 25 mm, टोटल 40 mm का,
इस लाइन का माप यहाँ 50 mm, ठीक। ये भाग फ्रंट का टोटल लंबाई इसकी 50 mm, ठीक। यहाँ से देखिए यहाँ तक की लंबाई इस साइड की 40, ये लेवल है। यहाँ दिखा दीजिए उसको 2 भागों में खंडित करके। टोटल हाइट 30 mm की है, ये 15 और ये 15। अब यहाँ पे कंप्लीटली अपना ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तैयार हो गया है, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू से तैयार किया हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।